राजस्थान की तपती रेत, ऊंचे किले तलवारों की झंकार, राजपूती शान, राजसी रिवाज। इन्हीं के बीच एक नन्ही राजकुमारी पैदा हुई, जिसका दिल सिंहासन पर नहीं, कान्हा के चरणों में लगा। वो राजकुमारी थी मीराबाई, एक ऐसी स्त्री जिसने पूरी दुनिया से ज्यादा एक ही नाम को चुना, गिरधर गोपाल। मीरा राजघराने में जन्मी थीं, महल, दासियां, सैनिक, सब कुछ था। एक दिन महल के बाहर शाही बारात निकली, घोड़े बाजे पालकी दूल्हा। छोटी सी मीरा ने आश्चर्य से पूछा, अम्मा, मेरा दूल्हा कौन है? मां ने मुस्कुराकर घर में रखी कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा किया। बेटी, तेरे दूल्हे तो श्री कृष्ण हैं, बस इतना सुनना था। उस दिन से मीरा ने दिल से मान लिया, मैं तो कान्हा की दुल्हन हूं। अब उनके लिए खिलौने, गहने, गुड़ियां नहीं, केवल ठाकुर जी की मूर्ति मायने रखती थी। कुछ समय बाद एक संत ने मीरा को एक सुंदर सी कृष्ण मूर्ति दी। मीरा ने उनका नाम रखा गिरधर गोपाल। दिन हो या रात, खाना हो या खेल, गम हो या खुशी, सब कुछ उसी मूर्ति के साथ। वो उनसे बात करती, रूठती, मानती, नृत्य करती, गाती। दुनिया कहती, ये तो पत्थर है। मीरा कहती, तुम्हें पत्थर दिखता है, मुझे मेरा श्याम दिखता है। यहीं से मीरा की जिंदगी तय हो गई। उनका पति, उनका प्रेम, उनकी दुनिया सब कृष्ण है। समय के साथ मीरा बड़ी हुई, राजघराने में थी तो राजनैतिक कारणों से उनकी शादी तय कर दी गई। मीरा का विवाह हुआ मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से। एक वीर, सुसंस्कृत राजपूत, जो आगे चलकर राज्य के उत्तराधिकारी बनने वाले थे। महल बदला, शहर बदला, पर मीरा का ईश्वर नहीं बदला। नए महल में भी एक कमरे में उनकी वही पुरानी गिरधर गोपाल की मूर्ति और वही भजन, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। बाहर से वो राजकुमारी और पत्नी थी, अंदर से केवल कृष्ण की दुल्हन। कहानी यहीं से थोड़ी दर्दनाक हो जाती है। कुछ साल गुजरते हैं, युद्धों, राजनीति और संघर्ष के बीच। भोजराज बीमार और घायल रहने लगे। आखिरकार एक समय ऐसा आया जब उनका शरीर साथ नहीं दे पाया और उनका देहांत हो गया। एक ही झटके में मीरा का मानवी सहारा छीन गया।
राजघराने की परंपरा थी पति के जाने के बाद स्त्री का जीवन सफेद कपड़ों, चुप्पी और सामाजिक बंधनों में बीतता है। कई लोगों ने चाहा मीरा भी वही परंपरा अपनाए, दुनिया से कटकर बस विधवा बनकर जिए। लेकिन मीरा के अंदर एक और ही जवाब था। मैंने जिस दिन से होश संभाला है, मेरे पति तो कृष्ण है। मानव शरीर चला गया पर मेरा असली सहारा तो आज भी मेरे साथ है। मीरा का कृष्ण प्रेम दिन ब दिन खुलकर दिखने लगा। वो महल में भजन करती, कभी भक्तों के बीच नृत्य करती, कभी संतों को बुलाकर कीर्तन सजाती। राजघराने को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कथाएं कहती है कई बार मीरा को रोकने की कोशिश हुई, कभी कठोर शब्द, कभी ताने, कभी धमकी। कुछ प्रसिद्ध लोक कथाओं में आता है उन्हें एक बार विष का प्याला भेजा गया, कहा गया ये प्रसाद है। एक बार सांप से भरी टोकरी भेजी गई, कहा गया ये फूल और गहने हैं। पर मीरा ने कृष्ण का नाम लेकर वो प्रसाद भी पी लिया, वो टोकरी भी खोल दी। कहते हैं विष अमृत बन गया, सांप फूलों की माला बन गए। ये बातें इतिहास की किताबों में नहीं, पर भक्तों के दिनों में जरूर लिखी। सच चाहे जो हो, पर इतना साफ है कि मीरा का विश्वास किसी भी डर से बड़ा था। अब महल में रहना और भी मुश्किल होता जा रहा था। एक तरफ मर्यादा, रिवाज, राजसी इज्जत, दूसरी तरफ कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण का प्रेम। एक रात मीरा ने मन ही मन निर्णय लिया, अब मैं वहां जाऊंगी जहां मेरा श्याम है। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया। किसी के लिए वो राजघराने की विद्रोही स्त्री थी, किसी के लिए कृष्ण की सच्ची प्रेमिका। वो भजन गाते हुए तीर्थों की ओर निकल पड़ी, कभी वृंदावन, कभी किसी कृष्ण मंदिर, कभी संतों के आश्रम। अब उनके पास न अपना कोई महल था, न अपनी कोई दौलत, पर उनके पास एक नाम था, कृष्ण, और वही उनका सब कुछ था। मीराबाई की असली पहचान उनके भजन है। कोई कठिन संस्कृत नहीं, कोई भारी शब्द नहीं, बस सीधी सरल दिल से निकली बातें, जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, या मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, या पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इन पंक्तियों में न शास्त्रों की जटिलता है, न सिद्धांतों का बोझ, सिर्फ एक स्त्री का अपने भगवान से सीधा संवाद है। इसलिए मीरा के भजन आज भी मंदिरों, भजन मंडलियों, कीर्तन
यहां तक कि फिल्मों तक में गाए जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ गीत नहीं, किसी का अपना प्यार है जो शब्द बनकर बाहर आया है। मीरा अपनी आखिरी उम्र में कृष्ण की नगरी द्वारका पहुंची, ऐसा कहा जाता है। वहां भी उनका एक ही काम था, मंदिर में जाना, कृष्ण से बातें करना, भजन गाना। एक दिन वो भजन गाते गाते मंदिर के गर्भगृह में गई और फिर बाहर नहीं लौटी। किंवदंती कहती है वो भगवान की मूर्ति में समा गई। सच्चाई इतिहास नहीं जानता, पर भक्ति ये मानती है कि जो जीवन भर कहती रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, आखिर में सचमुच उन्हीं में मिल गई। राजपूत महलों से निकली वो लड़की जिसके हाथों में चूड़ियां थीं, पर दिल में विरह था, जिसके लिए सोने के आभूषण से ज्यादा कंठ में बांधे कंठी माला की कीमत थी। जिसने पति, परिवार, राज्य, प्रतिष्ठा सबके ऊपर एक नाम चुना, कृष्ण। वही है मीरा, वही है मीरा, वही है मीरा। वो रोई भी, नाची भी, हंसी भी, टूटी भी, पर हर बार वापस कान्हा के चरणों में लौट आई। शायद इसीलिए आज भी जब कोई अपनी भक्ति को, अपने प्रेम को, अपनी सच्चाई को पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर निभाता है, तो लोग कहते हैं उसमें कुछ तो मीरा जैसा है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई।